अभी आज ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान दिया मीडिया में। उस बयान की चारों तरफ बहुत चर्चा है। उस बयान से ये लग रहा है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में, भाजपा के बीच में दूरी बन गई है। उस बयान से ये लग रहा है कि अमित शाह, नड्डा और मोदी जी की एक टीम है और योगी जी महाराज जी की दूसरी टीम है। इन दोनों लोगों में कम्युनिकेशन का गैप हो गया है। इन दोनों लोगों में बातचीत लगता है बहुत कम होती है और यही कारण है कि ओम प्रकाश राजभर ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर ओम प्रकाश राजभर की बातों में सच्चाई है तो ओम प्रकाश राजभर ने आज मीडिया के सामने ये कहा, लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने पूछा कि क्या दारा सिंह चौहान मंत्री बनेंगे, तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा बिल्कुल बनेंगे। उन्होंने कहा कैसे बनेंगे, कहा एक एमएलसी की सीट खाली हो चुकी है। कहा कैसे खाली हो चुकी है, कहा दिनेश शर्मा एमएलसी थे, वो राज्यसभा चले गए तो एमएलसी की सीट तो खाली हो गई, वो मंत्री बन जाएंगे। बोला आपका क्या होगा, बोले मैं भी बनूंगा। बोले कॉन्फिडेंस है, बोले हाँ भाई पूरा बनूंगा। तो लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने पूछा कि आपको यहाँ लखनऊ वाले महाराज जी अगर नहीं रखना चाहेंगे, आप उनको मठ भेजने की बात करते थे, तो क्या करेंगे। तो उसका जवाब ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दिलचस्प दिया। उसका जवाब उन्होंने कहा दिया कि यहाँ वाले से क्या मतलब है, वहां वाले तो हमको चाहते हैं ना, और इस भाजपा के मालिक यहाँ वाले थोड़े हैं। मालिक तो उसका नड्डा, अमित शाह और मोदी जी हैं वहां वाले, तो वो तो हमको चाहते हैं, मैं मंत्री बनूंगा। इसका मतलब है कि महाराज जी लखनऊ से नहीं चाहते कि हमारे मंत्रिमंडल में आए, लेकिन वहां वाले मतलब दिल्ली के लोग चाहते हैं कि राजभर रहे। ऐसा ही केस मुझे याद आता है एके शर्मा का हुआ था, जो ब्यूरोक्रेट से पीएमओ ऑफिस से रिलेटेड थे और मऊ जिले के रहने वाले थे। कभी उनका सामाजिक सेवा से, राजनीतिक जीवन से संबंध नहीं था, वो अधिकारी आदमी थे, ब्यूरोक्रेट थे। जब वो आए लखनऊ तो माननीय महाराज जी से कहा गया कि आप उनको शामिल कर लीजिए मंत्रिमंडल में। महाराज जी ने नहीं शामिल किया। जब चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जब दूसरा कार्यकाल हुआ तो उसमें महाराज जी ने उनको शामिल किया दबाव में आकर, और बड़ा मंत्रालय ऊर्जा और नगर विकास मंत्रालय एके शर्मा के पास अभी भी मौजूद है। तो वहां पे उनकी चली, दिल्ली वालों की लखनऊ वाले के ऊपर चली थी। अब एक केस और आता है ब्रजभूषण शरण सिंह का। ब्रजभूषण शरण सिंह तमाम बातें अपने जनसभाओं में, अपने लोगों के बीच में महाराज जी के बारे में बुराई करते हैं, उनके कार्यकाल की बुराई करते हैं, उनकी सुख सुविधाओं की बुराई करते हैं। लेकिन उनको भी दिल्ली का पहलवान लगातार विरोध करते रहे, लेकिन फिर भी उनका इस्तीफा तक नहीं हुआ, उनसे कोई बात तक नहीं किया, उनकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई। तो ब्रजभूषण शरण सिंह से मामले से भी लगा। और तीसरा केशव प्रसाद मौर्य का मामला दिखाई देता है। केशव प्रसाद मौर्य को तो यह माना जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का बस चलता और केशव प्रसाद मौर्य अगर अपना विधायकी का चुनाव ना हारे होते, विधानसभा का चुनाव 2022 में ना हारे होते, तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता। लेकिन उनको हारने के बाद भी उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। वो महाराज जी नहीं चाहते थे कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। महाराज जी की बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी केशव प्रसाद मौर्य को बनाने के लिए। चुनाव वैसे भी हार गए थे, लेकिन दिल्ली वाले, वहां के लोगों ने चाह और वो करके दिखाया।